तो ये देखिए पहले रसीद है, मैं आपको अभी प्रूफ दे दे रहा हूँ पहले, बाद में आगे वीडियो दिखाता हूँ। ये आपकी रसीद कटी है आपकी 27 तारीख की, ठीक है। और अब देखिए मेरे पास मेल आ गया है 5 तारीख को, ये कि 1 हफ़्ते के अंदर मेरा पैन कार्ड बनकर आ गया है। और इनका मैंने चेंज किया था नेम, ये देखिए 5 तारीख है आज। और नीचे मैं भी इसका स्क्रॉल करके इनके PDF खोल के आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इनका नाम जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर ही चेंज हो गया है। बिना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करे सिर्फ 2 OTP लेकर के इनका सारा अपडेट हो गया है। तो जिन लोग को परेशानी ये होती है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है और गैस्टेड नोटिफिकेशन के लिए परेशान है, तो उन बेचारों के लिए है ये। मैं बेचारे ही कहूँगा क्योंकि मैं सालों से बता रहा हूँ ये बात, पर लोग समझ नहीं पा रहे। खैर, तो अब मैं बेचारे ही कह सकता हूँ उन लोगों को कि भाई साहब डिजिटल मोड भी चीज़ होती है, उसको चेक कर लो, देख लो। और ये देखो, ये आपका मैंने अपडेट किया था, इनका ये देखिए नाम चेंज हो गया है। सिर्फ मैं नाम यहाँ पर शो कर रहा हूँ, डिटेल्स शो नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी इतने समझदार हैं कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता है। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो देख लिया आप लोगों ने कि 7 दिन के अंदर जो पैन कार्ड बनकर आया है, तो उसका मैंने प्रूफ अभी आपको दे दिया है। और ये पैन कार्ड कैसे आया है, तो काफ़ी लोगों का एक सवाल जो होता है ना कि गेस्टेड ऑफिसर का नोटिफिकेशन जो मांगा जाता है कि किसी ग्रुप ए के गेस्टेड ऑफिसर का प्रूफ लगाया जाता है, फला फला कुछ भी होता है। तो कई बार मैं बता के थक चुका हूँ, कई लोगों को बताया है कि ऐसा भाई साहब नहीं होता है। होता है, अगर तुम इस ट्रिक से काम करोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस जुगाड़ से काम करोगे तो आराम से सारा काम हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर, जैसे कि अभी तुमने देखा है, मात्र 7 से 8 दिन के अंदर तुम्हारा पैन कार्ड जो है वो बनकर आ गया है। तरीका क्या है उसका, वो अभी मैं तुमको पूरा बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें भरना है, फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद फिर उसके बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं तुमको क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक। तो अभी तुम देखो कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या करना है। तो ये आपका जो है UTI वाला जो पोर्टल होता है, सिंपली उसमें लॉगिन कर लेना है। आप लोगों को सब पता है, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। फिर ये मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। डिजिटल मोड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कस्टमर के पास जो प्रेजेंट वाला पैन कार्ड है वो वाला पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर इनको हार्ड कॉपी घर में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये डिटेल्स पूरी यहाँ पर आपको भरनी पड़ेंगी। पूरा डिटेल्स जो इनकी होती है, इनका नाम और एग्जैक्ट, क्योंकि ये CSC में ये एक अच्छाई होती है कि इनकी पुरानी डिटेल्स दिखा देता है कि पहले इनका पैन कार्ड में नाम क्या लिखा हुआ था, तो इससे डेटा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इनका नाम देखिए, ये रेड वाला बनकर आ गया है, तो मतलब कि इनका नाम मुझे चेंज करना है। इनके आधार के अकॉर्डिंग मैंने नाम कर दिया इनका, तो ये रेड हो गया है, ठीक है। और ऊपर जो बॉक्स बना हुआ, तो मैंने बॉक्स पे टिक कर दिया है। यहाँ देखिए फादर नेम आ रहा है, ठीक है। ये देखिए फादर नेम इनका एकदम सही होगा। और ये आपका इनका ये हटा कर, या ठीक है, ये फादर नेम इनका हो गया। ऊपर वाला जो बॉक्स बना हुआ है रेड कलर का, जो चीज़ आपको करेक्शन करनी है सॉरी, उसी पे आपको टिक करना है। अगर आप किसी पे टिक नहीं लगाओगे तो वो करेक्शन नहीं होगा। एक चीज़ से आपको बहुत ही ध्यान देना है, वही चीज़ का बॉक्स पे टिक लगाओगे जो चीज़ आपको करेक्शन करना है। टिक लगाना भूल जाओगे, टिक नहीं लगाओगे तो फिर वो होएगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म आपको यहाँ भर देना है, ओके करके यहाँ पर नाम वही भरोगे जो आधार कार्ड में लिखा जाएगा, लेटेस्ट आधार कार्ड जो है, ठीक। ये करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। और जैसा मैं हर बार बता देता हूँ, कुछ नहीं अपलोड करना होता है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड है या कुछ भी है, जो चाहे उसमें आप कर दो, अपलोड कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ देखिए 2 तरीके आ रहे हैं, चेंज ऑफ नेम और चेंज इन नेम, ठीक। चेंज ऑफ नेम में देखिए एक अलग खुल गया और चेंज ऑफ नेम में कुछ खुल के नहीं आया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन नेम मैंने क्लिक कर दिया, आधार कार्ड उठा लिया और यहाँ इतने खुल गए, इसमें कुछ लगा दो। मैं हमेशा कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगा देता हूँ, कुछ भी, फिर मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात। कुछ आप सिलेक्ट कर लो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका डेटा ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपके आधार कार्ड में अपडेटेड हो, क्योंकि वो OTP से पूरा डेटा उठा लेता है। ठीक, अब ये देखिए आपका UTI वाला पोर्टल जो चल रहा है, इसमें OTP आ रहा है। ये कस्टमर के जो आधार लिंक्ड नंबर है उस पर OTP जाएगा, यहाँ पर आपको OTP डालना है। अब इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ख़ुद उनसे OTP अभी मांग रहा हूँ। वो भाई साहब OTP देंगे तो मैं इनका डिटेल्स डालूँगा, और ये जल्दी OTP दे दें भाई साहब जो भी हैं। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें हैं, क्योंकि कुछ भी आपको चेंजेस करना हो, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चेंज करना हो, सबका प्रोसीजर सेम होता है। बस आपको जो बॉक्स मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, वो बॉक्स पे आपको टिक करना होता है। ठीक, अरे यार ये बैक हो गया मुझसे, सॉरी। फिर से मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ और फिर से OTP आएगा। ठीक है, तो बैक हो गया था मुझसे। यहाँ पर अब फिर से इनका जो आधार पे लिंक नंबर है उस पर OTP आएगा। अब यहाँ पर मैं OTP नंबर डाल करके, यहाँ पर इनका नंबर जो आया हुआ है वो डाल करके ये टिक लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिक इनका डेटा जो आधार कार्ड पे पड़ा होगा एड्रेस वाला, वो उठा लेगा। बहुत इजी ये होता है, अब तक की सबसे इजी जो पोर्टल मुझे लगा है पैन कार्ड के लिए, क्योंकि ज़माने से मैं काम कर रहा हूँ पैन कार्ड का। इतना ऑब्जेक्शन को लेके मैं फंसता था, क्या बताऊँ। लेकिन जब से ये स्टार्ट हो गया है, दिक्कत ही ख़त्म हो गई है वो वाली। ठीक, यहाँ पर ये आपका ओके हो गया, और ये डेटा देखिए इसने पूरा उठा लिया है। ठीक, यहाँ पर इनका जो है मतलब जो भी इनका है, जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब यहाँ पर डालना है। मैंने टिक यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि मुझे इनका मोबाइल नंबर भी चेंज करना है। ठीक, इनका मोबाइल नंबर चेंज करना है, इनका ईमेल आईडी भी चेंज करना है, और इनका जो भी सब चेंज करना है। इन्होंने ख़ुद कहा था खैर मुझसे। ठीक है, ये चेंज पूरा करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। इस कॉलम में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, कुछ भी। यहाँ पर आपको 2 या 1 जो जस्ट सेलेक्ट कर लो, मैं तो हमेशा 1 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ प्लेस में लखनऊ डाल दोगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक, अब ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ई साइन वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको भाई उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उनके मोबाइल पर OTP आएगा। जो ई साइन वाला जो प्रोसेस होता है, ये पता है आप लोग को, ई साइन वाला। ठीक, मैं पूरा प्रोसीजर आपको करके बताया दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि कहीं ये ना हो कि लोग अक्सर बोलते हैं ना कि हवा में खाली बता दिया, कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, और अब ये डाल करके ये करने के बाद अब इनका OTP देखिए आ रहा है। OTP जैसे ही डालूँगा, OTP डालने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इनकी रसीद जो है वो कट जाएगी। रसीद मैं इनको निकाल के दे दूँगा, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वही रसीद जो थी, रसीद डाल करके मैं इनको दे दूँगा। और ये देखिए इनकी रसीद कट गई। ठीक, ये रसीद इनकी कट गई है, और रसीद कट के मैं इसका प्रिंट आउट निकाल करके मैं इनको दे दूँगा। फिर ये भी अपने चुपचाप घर चले आएंगे, और 7 दिन बाद इनका मैंने पैन कार्ड इनको हैंड ओवर कर दिया था। ठीक, तरीका देख लिया आप लोगों ने कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जो इसको तुम ध्यान से सुन लेना। वीडियो स्किप कर दोगे, नहीं देखोगे तो खैर क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लोग तो व्यूअर्स को मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ ये शायद ही कहीं और मिले आपको। बहरहाल, सबसे पहला काम, कहीं पर भी आपने कोई भी पैन कार्ड भरा हुआ हो, किसी भी तरीके का भरा हुआ हो, ऑब्जेक्शन आ गया हो, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आ रहा हो, 10 बार आया हो, 20 बार आया हो, फिक्र ना करो एकदम। एक बार डिजिटल मोड से भरोगे हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। डिजिटल मोड से भरोगे हो जाएगा। दूसरी चीज़, डिजिटल मोड में भरने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारे आधार पे डेटा अपडेट हो। आधार पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपडेटेड हो, क्योंकि वही डेटा जो होता है पैन कार्ड में उठा लेता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है यहाँ पर। पहली चीज़ तो आधार पे जब तुम यहाँ पर कोई बंदा आए, कोई कस्टमर आए, तो उसको तुम्हें पहले ये चेक करना है कि आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़,
तुम्हें चेक करना है कि ये आधार और पैन कार्ड में क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि अक्सर कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि वो कह रहे कि भैया मेरा नाम सही कर दो। तुम जब चेक, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं तो फ़र्क होता है, हम लोग ये काम करते हैं तो हम लोग को बारीकी से देख लेते हैं क्या क्या गलत है, स्पेलिंग क्या दिक्कत है। तो आपको देख के बताना होता है कस्टमर कि भाई हाँ तुम्हारा फादर नेम भी गलत है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, जो भी है। तो ये तरीका होता है। तो आपको बस करना क्या है, सिंपल आपने देख लिया है, नॉर्मल OTP 2 लेने हैं, रसीद काट के दे देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि उसमें जो ड्रॉप डाउन खुलता है, चेंज नेम में, करेक्शन नेम में, कुछ भी तुम सेलेक्ट कर लो, हाई स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, कुछ भी सिलेक्ट कर दोगे, वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। अपलोड करने का कहीं से कुछ भी नहीं है। अब वो वहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया ही क्यों गया मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। खैर है, वो मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है पैन कार्ड का फॉर्म भरने में, नेम चेंज करने के लिए। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम का भी होगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको नेम चेंज करना है तो ऐसा तरीका होता है, बाकी भी मैं आपको वीडियोज़ में बता दूँगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कुछ परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू। और लोगों को बता दो गेस्टेड ऑफ जो होता है ऑब्जेक्शन वाला मामला जो होता है उससे परेशान ना हो, डिजिटल मोड से ट्राई करो, बन जाएगा पैन कार्ड, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की।